ताराचंद जी अभी अभी हमारे बीच से उठकर गए हैं। उन्होंने काफी प्रयास किया जिसकी वजह से वो रैली हो पाई, लेकिन इतना जन जागरण वहां पर नहीं था जितना कि यहां। अभी आपको चैनाराम जी ने बताया कि एक आवाज पर इतने सारे युवा इकट्ठे होकर के इस रैली में भाग लेने के लिए आ गए। कोई भी कार्य जो होता है वो कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की टीम पर निर्भर करता है। मैं बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर तीनों ही जिलों में, जैसा कि अभी नवजी ने बताया कि पहली मीटिंग हमने सिवाना में रखी थी। नवाराम जी ने 3 जनवरी को पहली मीटिंग करवाई, हमारे रहने का प्रबंध किया, हमारे खाने का प्रबंध किया, और थोड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने रात्रि में भी मीटिंग करवाई और दूसरे दिन भी। तो लगातार ये जो शुरुआत से लगे हुए थे, तो यहां पर भी मैं ऐसा देख रहा हूं कि सिवाना में जो नवाराम जी और इनकी टीम, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया रैली का आयोजन करवाया था, उस रैली में या उस रैली को देखने के बाद जो उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में, समाज में आया, जिसकी वजह से आज की रैली इस रंग में आई, यानी उसके अंदर प्लस हुआ। अब बात इतनी सी है कि इकट्ठे होना, रैली निकाल देना, या फिर अपना जय भीम जय ज्वार करके बिखर जाना, इस उद्देश्य के लिए तो हम लोग नहीं निकले हुए। एक बहुत ही महान उद्देश्य, व्यक्ति कभी भी महान नहीं होता है, महान होता है उद्देश्य। वो किस उद्देश्य को लेकर के चल रहा है, वो उद्देश्य कितना बड़ा है, उसी के अनुसार उस आदमी का लेवल होता है। बहुत सारी चीजें थी जिनको लेकर के हम लोग पिछले लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन जब हमने हमारे समाज की दशा और दिशा को देखा तो उसके बाद में हमें पता चला कि ये जो दशा और दिशा हमारी बनी है, ये बनी नहीं है, एक योजना के तहत बनाई गई है। अभी आप सोच रहे होंगे कि कोई हमारा बंदा यहां पर किसी रूप में खड़ा है या कुछ बात कर रहा है, तो मैं उसके लिए ना तो उस बंदे को जिम्मेदार मानता हूं, ना ही समाज को जिम्मेदार मानता हूं, ना उसके ऊपर लगा हुआ जाति का जो भील का लेबल है उसको जिम्मेदार मानता हूं। मैं उन लोगों को जिम्मेदार मानता हूं जो लोग हमारे वोट से चुन करके गए और हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की कि हमारे समाज के अंदर ये स्थिति पैदा हुई। अगर हमारी बस्तियों में ये दारू की ब्रांच और ठेके खुलने की जगह, अगर स्कूल खुलते, अगर हॉस्पिटल खुलते, अगर शिक्षा के अच्छे अच्छे केंद्र खुलते, सुबह और शाम जैसा कि प्रधान जी कर रहे हैं, शिक्षा केंद्र खोल करके ट्यूशन करते, अच्छा ज्ञान देते, इन सारी बुराइयों से दूर रखने का हमें संदेश देते, तो शायद हमारे समाज की दशा नहीं होती। लेकिन ये बात कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई एक जाति नहीं कर सकती, ये बात समाज भी नहीं कर सकता। ये काम वही कर सकता है जो समाज के द्वारा चुना हुआ एक सिस्टम ऊपर होता है, जिसको हम लोग विधाता कहते हैं, विधायिका कहते हैं, अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। वहां पर ये होता है। अगर वहां से जो सिस्टम बन करके आएगा वही तुम्हारे घर तक आएगा। हमारे समाज को दारू के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है, जहर पिलाया जा रहा है। हमारे लोगों को पता नहीं है इसका। दारू तो हमारे समाज ने कभी चखी ही नहीं और लगभग देखी भी नहीं होगी। दारू है क्या वो किसी को नहीं है।
दारू के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, दारू और दवा। दवा दारू कहते हैं, दवा दारू। ये दवा दारू शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें, एक मिनट रुक दो, हमें क्या दिया गया? हमें न दवा दी गई और न दारू दिया गया, हमें तो प्योर जहर दिया गया। अभी जो आपके बस्तियों में, आपकी ब्रांचों पर, आपके ठेकों के ऊपर ये जो पिंटी आ रहा है ना, पिंटी में जानते हो, ये समझते हैं, आप नहीं समझते, आप तो कभी देखा ही नहीं है, इन्होंने देखा है। ये जो पिंटिया है ना, ये तुम्हारी तबाही का घर, तबाही का एक दुकान है। दारू पियो आप, दारू ठेके पे मिलता है, ठीक है ना, वो दारू ला करके पियो। दारू हम नहीं पीते, दारू पीने वाले पीते हैं, लेकिन उनके घरों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक भीली दारू नहीं पीते, ठीक है ना। राजपूतों के दारू पीना चलता ही नहीं है। राजपूतों की तो महिलाएं भी दारू पीती है, वो भी महफिल करती हैं। कोई गलत बात थोड़े ना, कोई बुरी बात थोड़े ना, बुरी है तो सरकार उसके ठेके थोड़ी खोलती। लेकिन हमारे लिए एक स्पेशल तोहफा उन्होंने दिया, ये पिंडिया, कि इसको पियो और मर जाओ। क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि इस दारू की लेबोरेटरी करवाई जाए? क्यों ऐसा होता है कि ये जो देसी दारू हमें पिलाई जा रही है, ये दारू पीने के लगातार 1 महीना पीने के बाद वो अपना शरीर छोड़ सकता है, बीवी छोड़ सकता है, बच्चे छोड़ सकता है, माँ बाप छोड़ सकता है, लेकिन वो पिंटिया नहीं छोड़ सकता। क्या वजह है, क्या कारण है, इसको समझने की कोशिश करो। मैं बात पे बाद में आऊंगा, पहले मैं यही बता दूंगा, क्योंकि छोटी चीज से ही आपको समझ में आएगा। अगर इसकी लेबोरेटरी होती है और इसके अंदर स्लो पॉइजन पाया जाता है, इसमें प्योर एसिड पाया जाता है, जो एसिड क्या खतरनाक से खतरनाक चीज को जला करके नष्ट कर देता है, वो चीज अगर आपको पिलाया जा रहा है, तो ये सरकारें क्या कर रही है? सरकारें उन जहर बनाने वाले लोगों से सिर्फ पैसा ले रही है, चंदा ले रही है इलेक्शन का। बड़ी बड़ी अटैचियां और बोरे भर के उनको चंदा जाता है इलेक्शन के टाइम में, इसलिए वो कहते हैं कि जो मर्जी पिला तो पिलाता रहे, हम तेरी जांच नहीं करेंगे, हम तेरा वो नहीं करेंगे। मैंने अब रुक रहा भाई, मैंने मेरी आंखों से देखा है, भील बस्ती सिर्फ जसोल में ही नहीं है, भील बस्ती सिर्फ को भेवानगर में नहीं है, 700 से 800 घरों की बस्ती मेरे गांव सिंधरी में भी। मैंने देखा है हमारे युवाओं को, अगर सुबह वो उठे तो चाय का कप वो हाथ में नहीं पकड़ सकते, इसलिए बेचारा चाय ही छोड़ दी, सीधे वो ही पीते हैं, क्योंकि चाय का कप हाथ में पकड़ा नहीं जाता, इसलिए चाय पीना छोड़ दिया, उठते ही बस सीधा वही ले लेते हैं। अरे जो लोग सुबह उठते ही चाय का कप नहीं पकड़ सकते, हाथों में उनके कंपन रहती है, 2 पिंटिया गले में दाबिया, जो सीधो आसलेट रहे, हाथ गाले जाए हम करते तो है नहीं है, सच्चाई है तो कह दो। लोग दारू पिए है, दारू जो को पिए है, वो नशो आवे, पग डगमगावे, वो तो हावड़ वाल्टी को जले, ठीक है। तो पिंटी अभी आसलेट की डाले, आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज हमारे घरों की, हमारी बहन बेटियों की स्थिति ये बनी हुई है कि अगर उनको डिलीवरी करवाने हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो खून की कमी होती है, पानी की कमी होती है, ऑपरेशन से डिलीवरी होती है। क्यों होती है? सुनिए बाबा, ये नंबर बाद में लिख देना, बाहर में जाए बाद में लिख देना, कोई बात सुन लो मेरी। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारी बहनों और हमारी बेटियों तक जहर पहुंचा रहे हैं। ये जो गुटखा है, ये जो जर्दा मिराज वगैरह है, ये खा खा करके उनके शरीर का पानी तो सारा का सारा बाहर निकल गया है। जब पानी नहीं होगा शरीर में तो खून कैसे बनेगा? खून नहीं बनेगा, पाचन शक्ति नहीं होगी,
पाचन शक्ति होती है आपके शरीर के अंदर, मुंह के द्वार से, थूक से। थूक जब अंदर जाता है तो आपके अंदर पाचन शक्ति बढ़ाता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है तो आपकी भूख लगती है, भोजन बढ़ता है, भोजन शरीर में जाता है तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। आपने उस लार को, जो आपके एक तरह से दवा का काम करती है, उसको तो गुटके में और जर्दे में थूक 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 करके सब बाहर फेंक दिया। अब आपके शरीर में खून कहां से बनेगा? क्या आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जब हमने देखा था कि गुटखा बाजार में था ही नहीं, तो क्या हमारे लोग जीते नहीं थे? क्या जी रहे थे ना? तो ये जहर आपको परोसा जा रहा है, और इस जहर को परोसने के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो आपके वोटों से चुने हुए आपके जनप्रतिनिधि, जो ये आवाज नहीं उठाते कि हमारा समाज इन नशों में बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। इस नशों की जगह इनकी एजुकेशन, इनका रोजगार, इनके अच्छे संस्कार, वो चीजें डाली जाए, लेकिन वो नहीं करते। इसलिए ये जो कारवा हमें लेके चलना पड़ा, और आज स्थिति ये बन गई है कि सभी लोगों ने कह दिया कि बस अब आप तो तैयार हो जाओ। मैंने कहा भैया ये इलेक्शन है, और इलेक्शन में तो पता नहीं क्या क्या होता है, मेरी तो पानी पिलाने की भी औकात नहीं है। लोगों ने कहा पानी हम पिलाएंगे, चाय हम पिलाएंगे, खाना भी आपको हम ही खिलाएंगे, लेकिन आप तो तैयार हो जाओ। मैंने कहा ये कार्यक्रम शुरू करके तो गलती कर दी। इरादा तो ये किया था कि हमारे समाज का जो वोट है, उस वोट का मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है, और वोटों के अंदर एक सिस्टम है कि वोट का महत्व, वोट की वैल्यू, ये समझने का भी एक लेवल है। ब्राह्मण को समझाने की जरूरत नहीं है कि वोट की वैल्यू क्या है, ठीक है ना? वो तो आपको भी उल्लू बना करके ले रहा है, तो फिर उसका वोट तो कोई फालतू थोड़ी देगा। राजपूत क्षत्रिय को भी समझाने की जरूरत नहीं है, वो भी जागरूक है, बनिया भी जागरूक है। उसके बाद में हमारे समाज में कुछ लोगों को राजनीतिक चस्का लगा, तो हमारे एससी एसटी ओबीसी के अंदर भी ओबीसी की कुछ जातियां हैं जो अपने वोट की वैल्यू समझ गई, अपने वोट की कीमत को जान लिया, इसलिए उन लोगों ने भी अपने वोट का दुरुपयोग करना बंद कर दिया, वोट को बेचना बंद कर दिया। यहां तक कि बेचना तो छोड़ दिया, अब खरीदना शुरू कर दिया, अब उल्टा खरीदना शुरू कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि उन ऊपर के लोगों को जागरूकता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वोट की वैल्यू का लेवल जब मैं नीचे आके देखता हूं, तो ओबीसी की बहुत सारी जातियां ऐसी भी है जो अपना वोट कम से कम दारू, अफीम, डोडे के बदले नहीं देती है। अपनी जाति का देख के देती है, अपने समाज का देख कर देती है, व्यक्ति देख कर देती है, ये जरूर है, लेकिन इतना तो नहीं कि वो दारू और डोडे अफीम के बदले दे दे, 500 रुपए के बदले दे दे। उससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो कुछ जातियां ऐसी भी है जो थोड़ा बहुत लालच, लोभ या उसके आधार पे वोट दे देती है। एससी शेड्यूल कास्ट के अंदर भी ऐसी बहुत सारी जातियां हो गई है, समझदार हो गई है, जो अब दारू के बदले तो वोट नहीं देती है। लेकिन जब मैंने आकर के आखिरी पायदान पे मैंने मेरे अपने समाज में झांक करके देखा, तो मुझे पता चला कि उनको तो वोट की कीमत का बिल्कुल पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा वोट अगर कोई बेचता है तो मेरी जाति भील जब समाज के लोग बेचते हैं। इसलिए जब जागृति का काम शुरू करना हुआ, मुझे ये लगा कि सिस्टम है, लेकिन कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे समाज में है। मेरे समाज के लोगों को तो बेवकूफ बना करके, उल्लू बना करके, एक रात में दारू पिला करके 500-1000 रुपए दे करके उनका वोट ले लिया जाता है। ये देख करके मुझे दर्द होता था, इसलिए मैंने जागृति का अभियान चलाया कि मैं मेरे समाज को अपने वोट की कीमत, अपने वोट की वैल्यू समझाऊंगा कि तुम्हारा वोट जो है ये कोई बेचने वाली चीज नहीं है। वोट आपका वो है जिसकी कोई दुनिया में कीमत ही नहीं है। कीमत वाली बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वोट की कोई कीमत नहीं होती है।
अगर वोट की कीमत अगर कोई पूछना चाहे कि एक वोट की कीमत क्या होती है, तो सीपी जोशी से पूछना जो एक वोट से हार गया था। वोट की कीमत अगर पूछनी है तो उस व्यक्ति से, सरपंच से पूछना जो 25 लाख रुपया खर्च करके 5-10 वोटों से हार जाता है। खर्चा तो हारने वाले का भी होता है ना, तो वैल्यू तो वो है। किसी का 1 करोड़ खर्च होता है, किसी का 2 करोड़ होता है, किसी का 1 अरब खर्च होता है, तो वो हार और जीत का लेवल वहां होता है। आपका वोट बेचने की चीज नहीं है, आपका वोट अमूल्य है। क्यों अमूल्य है? क्योंकि आपका वोट सिर्फ राजा बनाने के लिए नहीं है, आपका वोट राजा बनने के लिए भी है। आपका वोट राजा बनाने के लिए भी सिर्फ नहीं है, राजा बनने के लिए भी है, और बने हुए राजा को गद्दी से नीचे पटक देने के लिए भी है। ये है वोट की कीमत। जो कल तक राजा था ना, आज राजा नहीं है, और जो आज राजा है वो कल राजा नहीं रहेगा। और ये तोपों से संभव नहीं, बंदूकों से संभव नहीं, ये कोई तलवारों से संभव नहीं, ये पैसे की ताकत से संभव नहीं, ये सिर्फ वोट से संभव है। ठप्पे का कारण है। आपके वोट से बना हुआ राजा जमीन पर आ जाता है, और जो जमीन पर होता है वो गद्दी पर। ये समझना पड़ेगा। ये समझाने के लिए निकले थे, लेकिन समझाते 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 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं, और इन 3 महीनों के अंदर लोगों ने तो कहा कि हमें थोड़े बड़े हावड़ कौन है, भाई वो बड़े करोड़ भाई, तो खत्म होने से काम नहीं था। देता था पावीडो लेता था, बोतल लेता था, कहीं लेता था। हाल तो डेरो हमें पाविया बोतल थी बंद पड़ा कराया, और हमें थे को थे ही नहीं, तो मैं जाऊं कटे, तो मैं कड़े जाऊं, तो मारे तो मैं कहूं के कौन गले पड़ी हुई मारवाड़ी। मैं तो निकलिया तो जागरण करवा हरू, पर लोग हमें कहे थे कड़ी बंदो। तो कोई बात नहीं, मैं खुल्लो क्यों, मैं वो लोगों ने साफ साफ क्यों कि भाई ने तो मारे को चाह पानी छोड़ो, पानी पावन है नहीं, ठीक है नहीं, दारू तो पहुंच रही पूरा मारता कर, ठीक है, दारू तो छोड़ दो, मारे को तो पानी पावानी पहुंच है नहीं, पानी वो थोड़ो पीऊ, रोटी थोड़ी खाऊ, ठीक है। लेकिन अगर सफलता मिली अपने समाज ने या मोने, तो चाहे पार्लियामेंट रे मोए रियो तो ही और चाहे बाहर रियो तो ही समाज रे वास्ते जेड़ा जिंदो हो, जेड़ तक पसीनो ही नहीं खून भी बहा। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं है। पहले भी बोला हूं, अभी भी बोल रहा हूं, और जब तक ये सांस चलेगी तब तक बोलूंगा। बाहर या सभा भवन में बैठ के बोल रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे इजाजत दी, आपने यह व्यवस्था की, आपने दरिया बिछाई, आपने पानी की व्यवस्था की, आपने चाय की व्यवस्था की, फिर मुझे कहा कि अब आओ और बोलो, तो बोल रहा हूं ना, वरना अपने मते से थोड़ा अब थोड़ी बोल सकता था। यहाँ आपने आज्ञा दी तब बोल रहा हूं। अब अगर आप आज्ञा देंगे कि अब ये सभा भवन में नहीं, अब किसी सड़क पर नहीं, अब किसी मंच पर नहीं, अब पार्लियामेंट में जाके बोलो, तो पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट में जाऊंगा, पार्लियामेंट में जाने के बाद अगर मेरी आवाज में जरा सा भी वॉल्यूम कम हो जाए, तो मुझे और पर देना कि ताराराम जी बाहर तो ऊंचा ऊंचा बोलता था, बोलती बंद क्यों हुई। ये बात है, ये अंदर भी जाके वही बोलूंगा। और बोलने की बात से क्या होता है, इसका मैं उदाहरण दे दूं। 40 साल से हम लोग देख रहे हैं। मैंने एक बार शायद पार्लियामेंट में बिरजी चंद जी की एक आवाज सुनी थी। बिरचंद जैन जो यहां से सांसद चुनकर जाते थे, उनकी मैंने एक आवाज जरूर पार्लियामेंट में, जब रेडियो पे आता था, तब टीवी अभी नहीं थी, रेडियो पे आती थी। उसके बाद तो जितने भी सांसद गए हैं, मैंने तो सुनी नहीं आज दिन तक कि कोई पार्लियामेंट में जाके बोला भी होगा। और अगर बोला भी होगा
तो हमारे हक और अधिकारों के लिए कितना बोला, वो 5 मिनट का वीडियो जारी कर दे, मैं उसके इलेक्शन का खर्चा दे दूंगा। ये देखो, ये भील समाज, मेघवाल समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये चारों वर्ग और 56 कौम के लोगों के लिए मैं पार्लियामेंट में ये बोला, ये मेरा वीडियो, ये सुन लो कि आपके आरक्षण के लिए बोला, आपकी पढ़ाई के लिए बोला, आपके जो है जमीन जायदाद के लिए बोला, आपके अधिकार और हक के लिए बोला। अगर वो वीडियो जारी कर दे, मैं कह रहा हूं उसको, मैं अपना सब कुछ बेचकर उसको चुनाव का खर्चा दे दूंगा। लेकिन वो क्यों नहीं बोलते, यही बात हम लोगों को समझनी होगी। क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए नहीं बोलते कि दुनिया में कभी LIC का एजेंट है, LIC वाला एजेंट आवे ने बीमा करवा आवे, कह बसीड़ खाधो ही पेला LIC वाला देखो बीमो करवा आवे, ठीक है, वो मोटे कभी अंबुजा सीमेंट रो प्रचार करते होने हो, कैसा अंबुजा सीमेंट बढ़िया है, पकड़ आगेड़ी है, मजबूत आगेड़ी है, लोर हरियम जोरदार पकड़ पकड़े, बात करते होने हुए। क्यों? क्योंकि हुए ना कमीशन एजेंट LIC दे रही है, अंबुजा वालों थोड़ी दे रही है। तो जबकि कंपनी पगार दे, बात हुए कारण तो जका धनी कांग्रेस और बीजेपी टिकट लेना आवे थोर को दे, तो वे कांग्रेस और बीजेपी की बात करे, थोड़ी बात करे, टिकट की बात करी उन्होंने, आपकी बात करी, वो तो आपकी कंपनी की बात करें सर। जबकि कंपनी प्रोडक्ट भेज दियो तौर पाए टिकट देन, वो तो आपकी बात करे। हाँ सही है सर। तो वो आपकी बात करे, ये वास्ते भी पासो उठे पाबंदी है, वो पाबंदी लोगों ने ध्यान नहीं है। एक टिकट तो कागज वाली वे, जबकि हुए ने पकड़ा दे फॉर्म भरवारू भेड़ लेने जा, और वो फॉर्म में बता देगा मैं कांग्रेस रहूं बीजेपी रहूं, जो थे कैंडिडेट मोहन है। एक टिकट तो भी वे कागज वाली तो गूंजे में गाले, बीजोड़ी टिकट हुए माँ पर बुलावे मुंडे से पे हटू चपड़ाक के 5 साल बोलेला नहीं, 5 साल स्वीकारो नहीं करेला, पसे वहां पे कहो वहां पे वास्ते लड़े क्यों को हम वो आप टिकट रो होश करे, हमारे अधिकारों रो होश करे, टिकट रोज करी, हमारे अधिकारों की बात परी करे, अगली टाइम में टिकट परी कटे, सही है, टिकट परी कटे, तो टिकट बचावारे वास्ते वो आप मुंडे माथे कपड़ी सेपोड़ी राखे कि वहां पर बोलना नहीं तो टिकट देला को, कई कई बोलिया थोड़ा घना, कई कई बोलिया तो टिकटों कई बनाहट कर दी, मोटा मोटा ठोकर दी, ठीक है नहीं, कई और ही गई थोड़ा बहुत फड़का साहब बोले तो हमें वकील साहब उदाहरण दियो नहीं, एक गल्लाराम प्रकरण वालों, अब बात बिल्कुल सही कही है। मैंने क्यों अधिकारी जगना जोश अधिकारी हैंगे भी क्यों, वकील साहब ने भेरूलाल ने भी कहो ताराराम जी कौन नाम पर काटो, मैं क्या मारो नाम तो जड़ तक रहला जड़ एक भीलो रहे, अतरो थे करसो को हैंग भीलो नाम काट दो और केस मार मत लो, एक ले मार लो, ये गरीबों ने बेचारा मजदूरों ने नहीं इो ने बारे काटो बरा और मार मार केस ले लो, एक मात्र थोड़े लोगों अखड़ी लागे वो सजा कर टेक दो, वो पड़ा नहीं पासा, तो नाम तो मोरा भी निकल सकता था, लेकिन मोने ध्यान है नहीं भाई समाज में काम कर रहे हो तो समाज के वास्ते नहीं, तो एक स्वार्थ गुरु तो मतलब गुरु, तो अपने अगर अपने हक अधिकारों की बात करनी है तो वे पार्टियों वाला कदे भी ओपरो भलो नहीं करेला, अपने अपनो आदमी खुद चुने ने भेजना पड़ेला। जो हमें लोग तो कही भाई ताराराम तो भील है, तो ताराराम भील है तो भीलों की बात करे, तो भीलों की बात करे, अगर भीलों की बात करे तो आप भीलों की बात नहीं, ठीक है। भील समाज में मैं जाति में जन्म लियो है, लेकिन मैं जो को लारला 25-30 साल की कौम की है, वो कौम में SC ST OBC माइनॉरिटी, अपने बाड़मेर जैसलमेर में 3 जिलों में 56 कौम 4 वर्ग वो हैंगों में की हो, और हैंग लोग जोड़े हर जाति रा लोग जोड़े रहे, हर जाति रे लोगों ने ठाया के ताराराम काम काम करे, तो कोई भील जाति तक सीमित नहीं है। लेकिन जागृति रो अभियान में अठों हरू की हो कि हमारे समाज में ज्यादा वोट रो दुरुपयोग वे या तो कोई ठाकर आवे कहना डूगर दबाव में करो दे,
का कोई बेचारो आपरो आदमी करे लेबर धंधो करे मजूरी करे उहे कहने पड़ो दे का कोई करे वेरे माथे खेतर माथे रेवड़ो उहे कहने पड़ो दे अने अंगी स्वतंत्र है मार देड़ो कोई तो पिंटियों पड़ो दे दे परो वो तो साथ है कोई कीमत कम है। तो वो जागृति रो अभियान चलायो और हमें जागृति रो अभियान चलायो तो हमें स्थिति आ रही है कि जो SC ST रा OBC रा लोग है भाई पहला कोई भी जड़ो तो पावटिया बनेड़ा पावटिया हमें ऊपर आवनो पहले पावटिया पग दियो सीधा ऊपर आओ सीधा ऊपर आए तो खावा वाला जा सके बसी करे तो खरे ही पड़ा भाई ये वास्ते पहले पागोटी मार पग दियो पसे बीजे मार पग दियो पसे तीजे मार पग दियो तो आप ऊपर आ सके। तो मारो जो पहलो पागोटी है वो कौन है? पहलो पागोटी है मारी जाति है समाज भीम। बीजो मारो पागोटी है SC ST के बाद में SC। तीजो मारो पागोटी है OBC में कोई जरूरी नहीं है कि भाई क्या कहने मैं बात की नहीं था। OBC में बहुत सारी जातियां जो आज ही प्रताड़ित है आज भी दुखी है वहां पे तो बड़े वो एक एट्रोसिटी और लकड़ ले रूपा बराबर कटे और तो कोई करनो हारे को वही करनो हारे को और वो भारत रो पहलो व्यक्ति हूं जो कि मैं क्यों तो मैं भाई SC ST में एट्रोसिटी रो पावर है जो OBC माथे भी वेणो सही है क्योंकि जके टाइम एट्रोसिटी बनी थी उन टाइम तो SC ST हती को OBC हती को नहीं पर हमें तो OBC बनी पड़ी और वे एक्ट में वकील साहब बैठा हुए एक्ट में ऊपर ही ऊपर लिखोड़ो है कि ये लागू होगा सिर्फ सामान्य वर्ग पर। तो हमें OBC सामान्य में आवे को नहीं तो कहवारो मतलब मारो है OBC में भी ऐसी बहुत सारी जातियां जो आज दुखी है परेशान है शोषण रो शिकार है उन्होंने भी कोई अधिकार नहीं है वो लोगों ने भी दुर्दशा है एड़ा लोग अपने तीजे पागोती में भेड़ा रहता। चौथे पागोती में जो मुस्लिम लोग है माइनॉरिटी है जो ने आज ये देश में मुसलमान रे नाम माथे धर्म रे नाम माथे मंदिर मस्जिद रे नाम माथे प्रताड़ित कर रहा है एड़ा लोग भी अपने भेड़ा है ये तरीके रो एक समाज निर्माण कर रहा हूं मैं वे समाज निर्माण करवाने बाद में ही पार्लियामेंट में जाने बारे में हो सको अपने एक जाति के भरोसे तो जा नहीं सको भाई बीजी बात तो आप कटे भी कर ले समाज सुधार नहीं करो शिक्षा नहीं करो न्याय की बात करो समाज की बात करो वो तो आप समाज जाति वाला कर सको लेकिन वोट वाले में जाति वाला एकला कहीं नहीं कर सको। तो आज की तारीख में जो को कार्यक्रम में शुरू कियो वे कार्यक्रम रे मोए क्योंकि मैं जो काम किए हुए अनुसार शेड्यूल कास्ट का लोग है बड़ा बड़ा सामाजिक संगठनों का लोग ठीक है बड़ा बड़ा अधिकारी जगह मैंने सपोर्ट करे है वे लोग क्यों कि पहला मैं देख नहीं चाहो कि थोड़ो धरातल काऊ है थोड़े पहले पावर्टी स्थिति काऊ है बस मैं तो तैयार बैठ रहा हूं हमें वे आगे मैंने फोन करे जगह में रैलियों देखे जगह में कार्यक्रम देखे रहा है मोबाइल में आजकल हैंग चले रहे हुए तो वो देखे जो वो कह रहा है हाँ हमें माना ठीक लगे कि भाई थोड़ो समाज यानी भील समाज थोड़े बेड़ो जुड़ रहे है तो मैं तो तैयार ही बैठा ठीक है और कई ऊपर हालात ही एड़ा बने रहे जो आवनो भी पड़ेला है आवनो पड़ेला नहीं आवनो पड़ेला जाए कटे अठीन देखे सीमने हाथ पकड़ो अठीन देखे दावे पकड़ो जानो आवड़ो पड़े ही दे ये वास्ते मैं यह विनती करवाया हूं कि जिन तरीके आज रो एक प्रयास और उन पहला जो नवजीर सिवाने रो प्रयास और जैसलमेर में पेमाराम जी रो प्रयास इन्हीं तरीके जो लोग प्रयास करे और एक बहुत बड़ो जैसलमेर में मैं लगभग 3 राउंड कर चुका हूं 3 चक्कर मारा हुआ रहा चौथो चक्कर हमें हाले तो चौथे चक्कर में मोर जगह लोग है वे तीनों ही जिलों ना लोग तैयार है। हमें परिस्थिति आवे कि अगर वहां पे चुनाव लड़वाई तैयारी तो कर लो कमरी कस लो और लोग भी कहते भाई थोड़ी चाय को पियो नहीं उल्टी थोने पाओ शहर ना आवो तो वो भी प्रो भी ठीक है। इलेक्शन में कोई खर्चो लागे को नहीं बस सही कहूँ था कोई खर्चो नहीं लागे खर्चो तो जोने करे भाई खरीदवा जाओ सीजन तो वे लाई बाकी थे घरों उठे लगभग हमें मारे ख्याल मतदान केंद्र जगह है वे कोई किलोमीटर बारह तो है को नहीं आधो किलोमीटर माथा ये स्कूलों में है गाँव में है नहीं तो वे जगह जाओ जो वोट तो कोई भाड़ो लागे को टैक्सी रो ठीक है सुबह उठे जानो है वोट खाली बटन दबावनो है या पर ठप्पो देनो अतरो है उनमें तो खर्चो आवनो नहीं है
तो लोग ही तो क्यों पुराना बात मौन भी ली, लेकिन हमें एक समस्या नड़े वहां पर समस्या आ नड़े रही है कि वहां पे कड़ियों बोंदी पर तैयार हुए ही पुरान फॉर्म भरे ही पड़ो, पर आज जो ईवीएम है आ तो अपन तो दिल्ली दवा दे कोई नहीं। दिल्ली तो वही जायला जो ईवीएम चाहेला, ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, घोटालो है। तो अगर वहां पे चाहो एडो मारो कार्यक्रम खाली बाड़मेर जैसलमेर में नहीं हाले रहे है, दिल्ली मारे भेड़ा है तो कौन ध्यान है, दिल्ली मारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात में अलग अलग स्टेट बात में हर जगह लगभग 200 થી 250 लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम चले रहे। कटे थी ओबीसी वाला खड़ा हुए रहा, कटे थी मुस्लिम खड़ा हुए रहा है, कटो थी एससी ना लोग खड़ा हुए रहा है। हमें कोशिश कर रहे हो कि सिरोही और जालोर जो है अठो थी कोई एससी रो बंदो खड़ो करो, ये कोशिश कर रहे हो कि राजकुमार रोज जी बात करो। राजकुमार रोज अपने जो पार्टी बनाई है मैं बीजेपी वो बात करो कि भाई थे जालोर सिरोही थी अगर कोई एससी आदमी ने टिकट दे तो भारतीय आदिवासी पार्टी नाम माथे भिनोरा बोर्ड और बाकी वाला हमारी गारंटी, क्योंकि हमारे कौम बाड़मेर थी ज्यादा जालोर में कीड़ो है। तो जालोर में जो भील समाज है वो टोटली एक साथ आ सके, और अठीने अगर एससी ने टिकट भरी दे तो एससी आ जाए, तो एससी ने एसटी वोटे भी भेड़ी हो सके, वो भी हमारी कार्रवाई चले रही है और बहुत जल्दी वेला। तो ये तरीके थी अपो ने पहले नंबर माथे एक कार्रवाई करनी है, और वो करनी है कि ईवीएम ने बंद कराना। आचार संहिता लागे हुए साथ ही घोषणा हुई है, घोषणा हो जाएगी कि भाई ये चुनाव इस तारीख को होगा, फॉर्म इस तारीख को भरे जाएंगे, विड्रॉल इस तारीख को होगा, उसके बाद में पोलिंग इस तारीख को होगी और गिनती इस तारीख को होगी। वो हैगी सिस्टम आवे भेड़ो भेड़ो आवे कि वोट वेला काहे थी, बैलेट पेपर थी यानी मत पत्र थी या मशीन थी। पहला पहला अपने एक संदेश जो है भेजावनो है मोबाइल के माध्यम थी, मैसेज के माध्यम थी, सोशल मीडिया के माध्यम से कि ईवीएम बंद करनी है, ईवीएम ने हटानी है। अगर ईवीएम रही तो जको वे दावेदारी करे रहा है ना कि 370 मोहरी 400 पार मोहरी वो वेच सके क्योंकि वो मशीनों में सेटिंग है, सेटिंग के अनुसार वे कर सके, जकी सीटों लेनी वे ले ली, तो अपर साथ भी धोखो हो सके। ये वास्ते अपो ने पूरे भारत में आवाज उठा रहा हूँ कि एक मत होए और पहला तो ईवीएम मशीन ने बंद करा वाली कार्रवाई करो। पूरे वास्ते प्रत्येक वोटर है, प्रत्येक नागरिक है, वो आदमी अगर इन्होंने विरोध करेला तो आ मशीन बंद वेला। वे बाद आवे 2 नंबर की बात, तो 2 नंबर की बात में कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों पार्टियों है, ये पार्टियों थी मोने लड़ाई है, मोने पार्टियों थी कौन कैंडिडेट खड़ा रहा वो थी लड़ाई नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट खड़ो वेणो देखो कैंडिडेट चुनाव लड़वा आवे है उवे हाथ में कोई को नहीं, उवे हाथ में कोई नहीं है। अगर हाथ में वेद तो थे देखिया वे कटे कटे पोस्ट सोंगा राम जी मवाड़े इंडोल भेड़ो भेड़ो हाल तो आडे पाए जटे जाए हुई देव तो उठे सोंगा राम जी रहे मूसा लागुड़े, ठीक है। डीजीपी साहब वर्दी में हमें टिकट अगर बोले हाथ में भी तो ले रहा ठीक है, दी टिकट लाई मोटू उधर पास है गाँव करे, ठीक है। हम चुनाव लड़ने वो हारे नहीं, तो ओवा से कर लड़े है वो लड़नो हारे है को नहीं, लड़ना तो उठो टिकट दिए तो को लड़े, तो ये बात से को लड़े रहे हो है वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो वो है जो लड़ावे रही हो, टिकट देवनी हो जिम्मेदार है। तो टिकट जो देवनिया है वो थे कांग्रेस में और बीजेपी में बेओ में का तो बेईमाई तर बैठा है, का मोमा बुआ बैठा है, ठीक है, का काकेरा नोटबारा बैठा है, ठीक है नहीं, इतना ही फर्क है। तो फर्क को है कांग्रेस और बीजेपी ने अगर अलग समझो हो तो आप पर बड़ी भूल है। वे दो ही हागी है, वाड़ा बे ठायोड़ा है और दरवाजा उसमें एक है, ढोल की ढाउड़ी है, ये डबक बेई बाजे अठीने वाड़ो होता है, वाड़े में गेट खोल दियो पालो हम वाड़ो बना दियो, हमें ये वाड़े में निकलो उए में निकलो तो ये અને आप 20 साल 25 साल 23 साल तो देखते हुआ रहा, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस,
અને અઠીને વડે વો નવો ખેલીએ ઓપે કરો બીજેપી કોંગ્રેસ અને ઓ કોંગ્રેસ વાળા નેતા પર જાય બીજેપી ને બીજેપી વાળા આવે કોંગ્રેસ અને ઓપોને કહે છે ભાઈ ખરા રહેજો જે આગે જગા રાખ તો જે વાળો ઠેકો મોરે લીવડો आगे મોરે जगह તો કોઈ હે કોની આગે એ તો કે મરજી પડે ને પર જાવ कांग्रेस सत्ता में आवे का तो बीजेपी वाला कांग्रेस में शामिल प्रवे ठीक है बीजेपी सत्ता आवे का कांग्रेस वाला बीजेपी में शामिल प्रवे तो थोड़े तो भाई यही को मोरे एक ने ली उठेगो ये वास्ते ये दो चीजों ध्यान रखनी है हाथ और फूल हमारी भूल हुई तो कोई प्रिय हमें नहीं करता हाथा जोड़ी हगो भाई भी ये तो भी अगर बीजेपी कांग्रेस टिकट ले दो आवे का भाई हाथा जोड़ी ठीक है यूं बताओ हमें को जेली दे घणो जेली 70 साल जेली रो और हमें तो हमारी लास्ट दशा आई रही है ठीक है नहीं तो हमारे शरीर में खून रही हुए नहीं हमारे शरीर में पानी रही हुए ठीक है हमारा गाल पिस के मुआ किया पर हमारी चमड़ी होकर खाकर हुई पड़ी है हमें ये वो तो हमें काऊ है बाप जी आप मांगो तो करे हमें की मांगो ये वास्ते हुआ न कहो हमें थोड़ो है ए डबोबरा ये मैं आलो न करो और हमें मैं मोहरो देख हमें मोहरो भी आप ही देख तो अगर ये तरीके थी वहां पे कर रहा हूं तो सब कुछ ठीक वेला लेकिन पहले ही तो अपन एक चीज संदेश और कोई हैंगो कोई मोबाइल है मोबाइल के जरिए एक हेलो ट्यून की बनावे वो तरीके से बना दो रिकॉर्डिंग कर दो या कोई भी कर दो बहन रो फोन आवे बुआ रो फोन आवे मम्मी रो फोन आवे मम्मी रो फोन आवे बुआ रो फोन आवे फोन तो है तो आवे ही आवे आवे घर की बात जो करनी है कौम की बात वो करनी है करने के बाद में भाई होने रही तो हम कहते हैं ईवीएम साल तो बस उतरू तो करना वो तो कहीं बनो हां सही है ठीक है हर आदमी हम फोन आयो तो ही कहना ईवीएम बंद ये फोन करो तो ही कहना भाई ईवीएम बंद करावनी एक एड़ो हिंडो हले लागे जख मारे तो बंद करनी पड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने जो नहीं माने हुए पर मैं जनता रो नोटिस भेज दियो है जनता रो नोटिस गयो परो है और हमें वो विचार करे है हो सके चुनाव समय आगे भी परा करे हो सके कि चुनाव बंद भी परा करे हैंग कर सके मोदी है तो मुमकिन है कहीं भी कर सके हाथ में बात फिर भी ओपन सावधान रहना है बस बात रो मजे आगे ताड़ी देख लो चुनाव आयोग का मुखिया इस्तीफो देवन तैयार बैठा है ई आवाज माथे दे दिए घणी दे अरे वाह आ तो बहुत बड़ी खबर लाई आज सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट छोड़े सरकार में छोड़े रही हुए लोगों ने जगह रही हुए ठीक है नहीं कि ये देश रो बंटो ढाल वे रहे हो कोई बताओ सुप्रीम कोर्ट रो जज चीफ जस्टिस हाँ हमें खबर दिया जाए नवी कि जो चुनाव आयोग अध्यक्ष आयोग थे अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया आ स्थिति देश में पैदा हुई पड़ी है दो दियो पर एक वसूल बोलो ठीक है तो कोई अगरो आदमी उठे थोड़ी मारे कोई कंधे में हाथ रख दो उठ दो कोई बुढ़ डाटो हमें तो पीठ थपथपा वाले कौम रही भाई जगह चुनाव आयोग तो इस्तीफा आया है तारा राम मैनारी वजह आया गारंटी ये जानता हूँ मोबाइल में रिकॉर्डिंग को नहीं मोदी जो रही हो अमित शाह जो रही हो भागवत जो रही हो ठीक है तारा राम बोले उठे महंगो जो घटे हुए और लाइव चले रही हो इन वास्ते ध्यान रख जो बहुत बड़ी खबर आई है अपन ईवीएम मशीन कोई भी हालत में वोट नहीं हो देना मैं नोटिस भेज दी हुई वैसे तो वो नोटिस रो तो वेल ही जनता रो नोटिस है जनता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है जनता राष्ट्रपति के ऊपर है जनता पूरे देश रे मो जगह सिस्टम संस्थाओं है जनता ऊपर है क्योंकि ये देश की जो डेमोक्रेसी है देश रो जो गणतंत्र है वो पब्लिक रो ठीक है ना बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल ठीक है जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए है इसलिए जनता से बढ़कर कोई नहीं है हमने पहली बार भारत में जनता का नोटिस जारी किया और उसका असर आ गया ये बहुत बड़ी खुशी की बात है अब हम पार्लियामेंट में जाएं या नहीं जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि बाहर से भी हम इतना असर कर सकते हैं बाहर से इतना असर कर सकते हैं तो कल्पना करोगे अगर अंदर चले गए तो क्या होगा भाग जाएंगे सारे पार्लियामेंट छोड़ के पहली तो वे कोई मुद्दो रखता नहीं जो मेन वकील साहब चार मान लो फोन पाया एमपी हो मैं कोई मुद्दो राख्यो नहीं होने रही हुई जो रोड पार्लियामेंट भाषा में वो क्या करे वॉकआउट मतलब संसद से बाहर ठीक है अरे मेपरा किया नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी वॉकआउट करे कोई फर्क नहीं आएगा
तो ये वास्ते आप लोगों की आखिरी संदेश है मारो आज रे ये कार्यक्रम रो संदेश तो अवार्ड बड़े हम पर आज रो संदेश आखिरी वो है कि आपस में कोई भी तरीके रो मन मुटाव है, कोई भी तरीके रो थोड़ा आपस में कोई भेद है, छोटी मोटी कोई लड़ाई है, कोई भी गोने बकरी है, प्लॉट रही है, दीवार रही है, ढीकड़े रही है, खिड़की रही है, वे सारी लड़ाइयों ने दफन कर दो, उन्हें दफन कर दो। ये देश रे में एक एड़ो समय आवे रहो है, ये वास्ते ही दुए आपो ने भाई भाई ने लड़ाया है, आज भाई भाई रो दुश्मन बनोड़ो है। ये वास्ते आपो ने ये जो छोटी छोटी चीजों है ये ने खत्म करनी पड़ेगा, आपस में भाईचारो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई नहीं है तो हतरे रिश्तेदार है, बे भाइयों ने आपस में बोलचाल नहीं है तो बे तो हरी का कोवे नहीं, एक जनो परो कहनो बे बहनों ने बुलाओ, मोमे ने बुलाओ, भुआड़े ने बुलाओ, शालनो ने बुलाओ, पर कोरे मोड़ी मोरे थोड़ो आपस में टस पस मेट होते। ठीक है, क्योंकि वक्त बहुत बुरो आ रही हो धरो, अगर वहां पे हमें नहीं सेत्या तो नहीं तो हमें कहूंगे घंटा है लड़ाई तो भी बड़ी हेड है, लड़ाई तो गोने बकरियों हाल अन पासे कहूंगे कांग्रेस में वही हो अपना बीजेपी हम लोग एक ही घर बे भाई एक कांग्रेस एक बीजेपी पर कुटी जनो जे पर तो वर मन पड़े जो वाह है नहीं आवाज आई जते। ये वास्ते आपसी जोतरा झगड़ा है वे सब कंप्लीटली बंद करने की कोशिश करो। कोई फर्क नहीं पड़े यार, कोई फर्क नहीं पड़वा रहा अगर समाज रे या अपने भाई रे आगे पर जोको कदे भी फर्क नहीं पड़ना। अरे दुनिया रे जगह सैल्यूट ठोको हो बा, उरा पग पूजो, उरा तलवा चाटो हो बा, उरी गुलामी करो हो बा, तो अगर एक भाई रे जगह पर जोको तो काम पर मरो है। ठीक है, क्योंकि जको बीड़ो मैं उठायो है, जको कौम मैं उठायो है, वो जदे संभव है जदे अपना आपसी विवाद खत्म करो, आपसी झगड़ा खत्म करो, वहां पे मोसरो सवाल ले पर हेडा पे और उहे वजह जो अपनो समाज टूटड़ो है। ठीक है, वो ने अपने पंचायती वे वहां पे वो ने बुलाओ, मारी पंचायती करो, थे बताओ थाने कदे बुलाया नहीं बुलाया, मैंने आगे सौगन थाने के भीलो टाल के नहीं बुलाया है, मेघवाल भीलों को बुलावे पंचायती और भील मेघवाल को बुलावे तो ओवा जगह ऊपर है, जगह ऊपर ही वहां पे भाई ओवा कभी वहां पर बुलावे थोड़ा शहर के माजरो आवजो थोड़ी मारे पंचायती पड़ी पड़ी तो थोड़ी है और ओपरे तो वो टाल हजे ही नहीं। अरे मोसो डालना पड़ी, पहला तो लाना पड़े निशा बेया पगड़ियों की जगह वो ने घर रे मौसम माते हूं सब बेरा आवो वहां पे बेयो निशा और पसे को हमें आप आदेश करो तो उही जगह वो करे पर इन धके जा तो पासो हेलो करे के सेदन जी तो हटा सेदन हटाओ के हेलो के। अरे आज मन तो मरते कहना पड़े धर भाई बीजा हैंग बैठा था धर बहन इन बीजा जनो पर तो रेज लोटो हूं तार भेड़ो जो लो आखी दी पंचायती आप पंचायती। ठीक है, हम बब्बू तो छोड़न क्यों और पासो हमें वो तो भाई रे तो मन में आई रहे। ठीक है, सागर मार भेड़ा है तो ये तरीके ये चीजों छोड़ो, आप ही मुंह बीजे हाथ में मत दो, अपना घरेलू मामला है लगे विश्वास है कोई जरूरी नहीं भाई फलाने पंच मार विश्वास नहीं मत बुलाओ, थोड़ा घर रिश्तेदार बात ही बुलाओ रहा। ठीक है, नहीं मोमा बुआड़ा वो नहीं बुलाओ रहा, बुलावे करो फैसलो कर लो, लेकिन आपस में लड़ो मत। वो अतरो मोटो काम है, अतरो महान काम है, वो अगर आपस में लड़या तो कभी व्यवहार वालों नहीं है। ये साथ में अपनी बात नहीं खत्म करो कि टाइम लंबो हुआ घणो हुआ बड़े पास जाना पड़े वो घड़ी जगह बड़े बुलाओ हमके मोटी रैली करो। लेकिन आज की दी है छोटी छोटी ये बाद में बड़ी